Good morning, students. Today you are going to study chapter 4th of computer, that is advanced features of Word 2010. Microsoft Word or MS Word is an application software for word processing. अब जो आपका MS Word होता है मीन्स Microsoft Word, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आप किस लिए यूज़ करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। मतलब जो भी आपको एडिटिंग करनी है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी है, एक्सेट्रा। It is the most popular and widely used word processor across the globe. अब ये जो आपका MS वर्ड होता है, ये आप मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है जो पूरे ग्लोब में यूज़ होता है। इट हेल्प अस टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स विद प्रोफेशनल लुक। ये आपके डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक देने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स फीचर्स टू टाइप एंड मॉडिफाई टेक्स्ट। आप इसमें ऐसे फीचर्स होते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो और जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। इट ऑल्सो इन्हेंसेस द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट एंड गिव एन ऑप्शन टू प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग इट। इसमें आप अपना जो टेक्स्ट का अपीयरेंस है उसको और अच्छा दिखा सकते हो, जो भी आपको एडिटिंग करनी है वो सब। और इसमें एक ऑप्शन भी होता है जिससे आपने जो डॉक्यूमेंट टाइप किया है वो आपको दिख जाएगा प्रिंट करने से पहले। वी ऑलरेडी लर्न द पावरफुल एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच मेक द डॉक्यूमेंटेशन क्वाइट ईजी एंड इफ़ेक्टिव। आप पहले ही पढ़ चुके होंगे कि एडिटिंग फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जिससे आपका डॉक्यूमेंटेशन क्वाइट इजी, वो कुछ अच्छा इजी वे में दिखे और इफ़ेक्टिव दिखे, दूसरों को अच्छा दिखे। लेट अस लर्न द यूज़ ऑफ सम फॉर्मेटिंग एंड एडवांस्ड फीचर ऑफ MS वर्ड 2010। अब आपको बताते हैं कि MS वर्ड में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और उसके एडवांस्ड फीचर्स क्या है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। Paragraph is the text which appears between the two keystrokes of enter key. पैराग्राफ एक वो टेक्स्ट है जिसमें दो कीज़ के बीच में एंटर की वगैरह हम यूज़ करते हैं। There are formatting features which help to format paragraph text collectively, like text alignment, line spacing, indentation, etc. इसमें फॉर्मेटिंग फ़ीचर्स होते हैं, जैसे जो पैराग्राफ को पैराग्राफ में जो टेक्स्ट लिखा है उसकी फॉर्मेटिंग में हेल्प करता है, जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, इंडेंटेशंस। नाउ अलाइनिंग द टेक्स्ट। अलाइनमेंट refers to the placement of paragraph text between the left and right margin. अब अलाइनमेंट से हमारा क्या मतलब होता है? पैराग्राफ टेक्स्ट जैसे लेफ़्ट और राइट के मार्जिन के बीच का ही वो बताता है डिफरेंस क्या है। लेफ़्ट अलाइनमेंट, अलाइन टेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू द लेफ़्ट मार्जिन। लेफ़्ट अलाइनमेंट किस लिए यूज़ होता है? ये टेक्स्ट को अलाइन करता है लेफ़्ट मार्जिन में, मीन्स सारे टेक्स्ट ऐसे दिखेंगे आपको लेफ़्ट में। राइट अलाइनमेंट, अलाइन टेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू द राइट मार्जिन। फिर आपकी जो राइट मार्जिन है, सारे टेक्स्ट आपको राइट मार्जिन पे ऐसे दिखेंगे। सेंटर अलाइनमेंट, अलाइन द टेक्स्ट बिटवीन लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन। अब जो आपका सेंटर अलाइनमेंट है वो आपके टेक्स्ट को लेफ़्ट और राइट मार्जिन से ऐसे दिखा देगा, मीन्स सारे सेंटर में ऐसे रहेंगे। जस्टिफाई अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट टेक्स्ट इवनली बिटवीन लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन। ये टेक्स्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है लेफ़्ट और राइट मार्जिन में, मीन्स दोनों इक्वल होंगे। फॉर अलाइनिंग द स्पेसिफिक पैराग्राफ। स्टेप 1, सेलेक्ट द पैराग्राफ। अब ये अलाइनमेंट देने हैं आपको इन चारों में से, तो उसमें आप सबसे पहले क्या करते हैं? पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, क्लिक द रिक्वायर्ड अलाइनमेंट ऑप्शन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। फिर आपको जितना भी अलाइनमेंट लेना है पैराग्राफ में, उसको कौन सा अलाइनमेंट चाहिए, रिक्वायर्ड अलाइनमेंट, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, तो आपकी जो ऊपर होम टैब होती है आप उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट गेट्स अलाइंड अकॉर्डिंगली। फिर आपका टेक्स्ट जो है उसके हिसाब से पूरा अलाइन हो जाएगा। देखो इस फिगर से और क्लियर होगा आपको। अब आपको क्या करना था, ये आपने टेक्स्ट लिख रखा है, इसको आपने पहले सेलेक्ट कर लिया।
फिर आपकी ये होम टैब होती है, देखो होम, इसमें आपको अलाइनमेंट के चारों आइकन दिख रहे हैं जो मैंने आपको बताए थे। इसमें से आपने आइकन सेलेक्ट कर लिया, कौन सा, सेंटर वाला। तो देखो आपको सारे टेक्स्ट कैसे अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग, line spacing refers to the space between the two consecutive lines of paragraph. By default, the paragraph lines appears with single line spacing. अब line spacing क्या होता है, ये दो consecutive line, पैराग्राफ में जैसे ये दो लाइन, ये आपको दो लाइन दे रखी है, ये और ये, इनके बीच का डिफरेंस होता है, स्पेस होती है बीच में कि आपको कितना देना है। By default, the paragraph line appears with single line spacing. और by default जो हम line spacing देते हैं वो single line spacing होती है। अभी आगे आपको बताएंगे कैसे क्या। To change this spacing, अब आपको spacing change करनी है, पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेस रहनी चाहिए वो। उसके स्टेप 1, सेलेक्ट द पैराग्राफ। कुछ भी करने के लिए आपको सबसे पहले पैराग्राफ सेलेक्ट करना होता है। क्लिक लाइन स्पेसिंग, आपको ऐसा आइकन बना हुआ होगा होम टैब में लाइन स्पेसिंग का, उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब टू एक्सपैंड द लिस्ट, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड स्पेसिंग फ्रॉम द लिस्ट टू अप्लाई द चेंजेस। फिर आपको सेलेक्ट करना है आपको कौन सी स्पेसिंग चाहिए, देखो 1.0, 1.15, इनमें से जो भी लाइन स्पेसिंग चाहिए आपको वो सेलेक्ट कर लेनी है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग होता है उसकी डिफ़ॉल्ट लाइन होती है सिंगल लाइन, और वो सिंगल लाइन होती है 1.0। ये डिफ़ॉल्ट होते हैं लाइन स्पेसिंग देने के लिए, आप इसके अलावा भी दे सकते हैं। पर क्रिएटिंग लिस्ट, अब आपको किसी भी चीज़ की लिस्ट बनानी है तो कैसे बनाएंगे। वर्ड 2010 फैसिलिटी टू क्रिएट लिस्ट ऑटोमेटिकली। अब जो वर्ड 2010 होता है उसमें आपकी लिस्ट जो होती है ना वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। 2 टाइप ऑफ लिस्ट कैन बी क्रिएटेड इन द डॉक्यूमेंट, और 2 तरह से आप लिस्ट को बना सकते हैं डॉक्यूमेंट में, जैसे नंबर्ड और बुलेटेड। नंबर्ड वाले में ऑर्डर्ड रहेगा, मतलब 1, 2, 3, 4। बुलेटेड में आपके अनऑर्डर्ड चीज़ें, आप अनऑर्डर्ड जो है इसमें कोई ऑर्डर्ड कंपल्सरी नहीं है तो आप बुलेट वाले दे सकते हैं। नंबर लिस्ट, number or order list is used to mark the list item with a unique number or alphabet. नंबर्ड और ऑर्डर लिस्ट में आप क्या करते हैं, आप उसमें वो लिस्ट मार्क करते हैं जिसका कोई यूनिक नंबर होता है या यूनिक अल्फ़ाबेट में करना होता है। These number appear automatically in the increasing order to add items. और ये नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होते जाएंगे, मीन्स जब आपने ये टाइप कर दिया है फर्स्ट, फिर आप एंटर देंगे तो सेकंड नंबर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। सेकंड टाइप करने के बाद एंटर में थर्ड नंबर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ लिस्ट, आपको ऐसी लिस्ट क्रिएट करनी है तो उनके स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, क्लिक इन द डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेयर द लिस्ट इज़ टू बी स्टार्टेड। अब आपको डॉक्यूमेंट, आपका ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें वहाँ क्लिक करो जहाँ से आपकी लिस्ट स्टार्ट होनी चाहिए। स्टेप 2, क्लिक नंबरिंग ऑप्शन इन द पैराग्राफ ग्रुप टू ओपन नंबर लाइब्रेरी। आपका पैराग्राफ मतलब होम टैब में जो पैराग्राफ का ये सारे जो है आपके पैराग्राफ ग्रुप होता है, इसमें से आपको ऐसा आइकन देखना है। तो ये आइकन देखो, ये रहा नंबर वाला, आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट द नंबरिंग स्टाइल, अब इसमें से आपको कैसा नंबरिंग स्टाइल चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। देन द फर्स्ट नंबर ऑफ द लिस्ट विल अपीयर, फिर फर्स्ट नंबर आपका अपीयर हो जाएगा। फिर आप एंटर करते रहोगे लिस्ट आइटम को तो आपका नेक्स्ट नंबर आता रहेगा, जैसे मैंने ये बताया था 1, 2, 3 वाला। बुलेट लिस्ट, this type of list is used where order of the list item is not important. The list item are marked with a selected symbol. अब ये लिस्ट कब यूज़ होती है बुलेटेड लिस्ट, जब आपकी जो लिस्ट आइटम का ऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे भी उन्हें टाइप कर सकते हैं, तो हम ये सिम्बल्स यूज़ करते हैं। टू क्रिएट सच टाइप ऑफ लिस्ट, स्टेप 1, क्लिक इन द डॉक्यूमेंट टू सेलेक्ट द लिस्ट पोजीशन। पहले आपको वो डॉक्यूमेंट में से आपको सेलेक्ट करना है। देन स्टेप 2, क्लिक बुलेट्स, ड्रॉप ऑप्शन टू ओपन बुलेट लाइब्रेरी।
फिर आपको ये बुलेट वाला ऑप्शन है यहाँ पे देखो, ये उसे सेलेक्ट कर लेना है। देन क्लिक एंड सेलेक्ट द सुटेबल सिंबल टू बी यूज्ड। फिर उसमें जो भी सिंबल्स आते हैं उसमें से आप सिंबल सेलेक्ट कर लीजिए। देन द सिंबल विल अपीयर एट द इंसर्शन पॉइंट। फिर डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी आपको इंसर्ट करना है सिंबल वहाँ आ जाएगा। एंटर लिस्ट आइटम, प्रेस द एंटर की टू ऐड नेक्स्ट आइटम। जब आपने फर्स्ट लाइन कंप्लीट टाइप कर ली है फिर आप एंटर करोगे तो आपका नेक्स्ट सिंबल आ जाता है। इधर टाइप करने के बाद एंटर, नेक्स्ट सिंबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। बॉर्डर्स एंड शेडिंग। To further enhance the text appearance, we can also add text, paragraph or page border as needed. आपको टेक्स्ट अपीयरेंस अच्छा देने के लिए हम जो है टेक्स्ट और पैराग्राफ में टेक्स्ट को या पैराग्राफ में अरेंज कर सकते हैं और पेज बॉर्डर भी दे सकते हैं। आप बैकग्राउंड कलर एडेड गिव शेडिंग इफेक्ट्स विच फर्दर एड्स अप टू हिज एनहांसमेंट। और हम बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं और उसके शेड इफ़ेक्ट भी ऐड कर सकते हैं उन सब के बाद। टू ऐड टेक्स्ट बॉर्डर, जब आपको टेक्स्ट बॉर्डर ऐड करनी है तो आप कैसे करेंगे? स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट पैराग्राफ टू बी बॉर्डर्ड। पहले आपको जिसको बॉर्डर देना है वो टेक्स्ट या फिर पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लो। क्लिक बॉर्डर, ड्रॉप बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप। अब आपके पैराग्राफ ग्रुप में एक सिंबल बना हुआ होगा बॉर्डर्ड का, ऐसा आपको उस पर सेलेक्ट करना है। देन स्टेप 3, सेलेक्ट बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन टू बी ओपन द डायलॉग बॉक्स एज शोन इन द फिगर। क्लिक बॉर्डर स्टेप इन इट। स्टेप 4, चूज बॉर्डर सेटिंग एज बॉक्स, शैडो, 3D। स्टेप 5, चूज बॉर्डर लाइन स्टाइल एंड इट्स कलर। Change the border thickness if needed. Step 6, click on OK button. देखो जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको पहले पैराग्राफ को या फिर टेक्स्ट सिलेक्ट करना है जो भी बॉर्डर करना है। देन आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे। इस आइकन पे जब आपने क्लिक किया बॉर्डर वाले पे, इसमें आपको सिलेक्ट करना है बॉर्डर्स एंड शेडिंग। आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे उसमें एज इट इज़, उसमें से आपको बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे सिलेक्ट करना है। देन आपको इसमें से कौन सी शेडिंग चाहिए, ये बॉक्स वाली, शेडो वाली, 3D वाली, कस्टम वाली, आप वो सिलेक्ट कर लो। हमें बॉक्स चाहिए तो हमने बॉक्स पे सिलेक्ट किया। देन इसमें से आप लाइन सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कितनी चाहिए, कौन सी थिकनेस वाली चाहिए। देन आपने यहाँ पे ये लाइन सेलेक्ट कर ली है, फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे तो जो आपका आउटपुट आएगा देखो वो कैसा आता है। फिर हमने बॉर्डर सिलेक्ट कर ली थी तो देखो हमारे इस टेक्स्ट पे बॉर्डर आ चुकी है। ओके, अब आपको ऐड करनी है एडिंग बैकग्राउंड शेड्स। अब हम बैकग्राउंड शेड कैसे दे सकते हैं? टू अप्लाई द बैकग्राउंड शेड हम पहले स्टेप्स देख लेते हैं। क्लिक शेडिंग टैप इन द बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स। चूज द बैकग्राउंड फिल कलर। सेलेक्ट अ पैटर्न इफ नीडेड। क्लिक ओके बटन। देन हमने पहले जो बॉर्डर एंड शेडिंग लिया था हमने उसी ऑप्शन पे क्लिक करके बॉर्डर एंड शेडिंग सेलेक्ट किया। देन हमें बॉर्डर्स नहीं चाहिए, शेडिंग, तो देखो उसमें शेडिंग ऑप्शन है, शेडिंग पे क्लिक करेंगे। देन हमें जो बैकग्राउंड कलर चाहिए हम यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम ओके पे क्लिक कर लेंगे। ओके, तो आपका फॉन्ट देखो, जो टेक्स्ट हमने लिया था उसमें हमारा ये कलर आ चुका है, बैकग्राउंड कलर। नाउ अप्लाइंग पेज बॉर्डर। अब आप पेज बॉर्डर कैसे अप्लाई करेंगे? देखो, बॉर्डर्स कैन ऑल्सो बी एडेड टू एनक्लोज द एंटायर पेज कंटेंट। हम बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं पूरे पेज में, पूरे पेज कंटेंट के लिए। टू ऐड पेज बॉर्डर, क्लिक पेज बॉर्डर टैब इन द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स। पहले हमने वो जो पेज बॉर्डर का था बॉर्डर एंड शेडिंग में, हम उसमें पेज बॉर्डर सेकेंड ऑप्शन देखो, इसमें आपको दिख रहा है ये पेज बॉर्डर, हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। हमने वो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना है? चूज़ द बॉर्डर सेटिंग एज नीडेड। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट एन आर्टिस्टिक बॉर्डर फॉर द पेज। फिर आपको जैसी बॉर्डर चाहिए आप वो सेलेक्ट कर लो। क्लिक ऑन ओके बटन, फिर हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे इधर।
Select Insert tab and click Word Art option in the text group to open Word Art Gallery. फिर हम Insert टैब पे क्लिक करेंगे. उस Insert टैब में ये आइकन बना हुआ आता है वर्ड आर्ट. इस ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी टेक्स्ट हमें चाहिए उसके लिए हम वर्ड आर्ट पे क्लिक कर रहे हैं. Select a word art style. The word art text box will appear at the selected location. फिर हमें इनमें से जो भी वर्ड आर्ट स्टाइल चाहिए हम वो सेलेक्ट कर लेंगे. फिर वो जहाँ पे वो आपका कर्सर है वहाँ पे ऐसा बॉक्स आ जाएगा. टाइप द डिज़ायर्ड टेक्स्ट. क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स टू प्लेस द टेक्स्ट. फिर आपको जो भी लिखना है, जैसे हमने लिखा है द गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग लिखा, उसमें आप क्या होगा आपका जो टेक्स्ट है, फिर हम कर्सर कहीं और लिख देंगे तो आपका ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक दिख जाएगा. Inserting clip art. Clip art is a built-in collection of ready-made images provided with the MS Office component. अब जो क्लिप आर्ट होता है उसमें रेडीमेड इमेजेस मीन जो MS ऑफिस में ऑलरेडी इमेजेस होती है वो वहाँ पे उसका कलेक्शन है. We can use these clip art in the art document to illustrate its content. हम और वो जो इमेजेस है वो हम हमारे डॉक्यूमेंट में भी इंसर्ट कर सकते हैं ताकि हमारा कंटेंट अच्छा दिखे. To insert the clip art, click and select the position in the document. आपको जहाँ पे भी पिक्चर चाहिए वहाँ पे क्लिक करो. Select Insert टैब. होम के पास में एक टैब होती है इंसर्ट, हम उस पर क्लिक करेंगे. Then click Art ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. फिर क्लिक आर्ट टास्क पेन विल अपीयर. फिर क्लिक आर्ट की वो जो भी टास्क उसमें होते हैं वो सब अपीयर हो जाएगा. एंटर द वर्ड. फिर वर्ड पे एंटर कर देना है. Graphics in MS Word 2010. Graphical components are as an integral part of a documentation as a document with proper illustration always help to understand the contents in a better manner. ग्राफिकल कंपोनेंट क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंटेशन का इंटीग्रल पार्ट होता है जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट प्रॉपरली दिखते हैं जैसा हम समझाना चाहते हैं कंटेंट को बेटर मैनर में वैसे. Moreover, when we create document like a project report or posters etc., illustration or graphics plays a very important role in this. जब भी हम डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं या पोस्टर बनाते हैं तो ये ग्राफिक्स जो होता है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें. सो लेट अस लर्न हाउ टू ऐड दीज कंपोनेंट इन आर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. तो अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं इन सब कंपोनेंट का. वर्ड आर्ट. वर्ड आर्ट इज़ अ गैलरी ऑफ टेक्स्ट स्टाइल्स विच हेल्प्स टू ऐड स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट like changing the shape of inserted text, adding gradient effect etc. वर्ड आर्ट एक गैलरी होती है टेक्स्ट स्टाइल्स की जिसमें हम जो भी स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहते हैं डॉक्यूमेंट